मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे आप सभी को फायदा होने वाला है। ये जरूर जान लीजिए कि ध्यान करने के बाद आपको ये 6 गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने ये 6 गलतियां की तो आपका किया गया पूरा ध्यान व्यर्थ भी हो सकता है। गलती नंबर 1, जमीन पर बिना चप्पल पहने पांव ना रखें। मित्रों, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम कई साधक या हमारे कई मित्र क्या करते हैं, तुरंत उठ के जमीन पर पांव रख देते हैं। आपने जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा अपने अंदर समाहित की है या जो लेवल आपने मेंटेन किया है, वो अर्थ, ये पृथ्वी उसको सोख लेती है, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो आपकी स्थिति है आप उससे भी नीचे चले जाते हैं। इसलिए ध्यान करने के बाद सबसे पहली चीज हमको नहीं करनी है, जमीन पर बिना चप्पल पहने पांव ना रखें। दूसरी बात, गलती नंबर 2, दीवार का सहारा ना लें और उसे ना छुएं। हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि दीवार का सहारा लेके उठते हैं या ध्यान करने के बाद दीवार पे डायरेक्ट हाथ कर देते हैं, हाथ रख देते हैं। इससे भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो तुरंत अर्थ को ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जहाँ पे ध्यान करते हैं वहाँ आराम से उठ सकें और किसी ऐसी चीज के संपर्क में ना आए जहाँ पर आपकी ऊर्जा नष्ट हो या वो रूपांतरित हो जाए। अनेक साधक ऐसी गलती करते हैं, इसको मैं कहता हूं गलती नंबर 3। कुछ साधकों को मैंने देखा है ध्यान के तुरंत बाद बातचीत शुरू कर देते हैं, वार्तालाप शुरू कर देते हैं। आपको मौन रहना है। जब भी आप ध्यान करके उठें, थोड़ी देर आप शांत रहें। इसके पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बैलेंस का एक सिद्धांत है, हम उस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी इतना समझाना चाहता हूं कि ध्यान के दौरान, ध्यान को खत्म करने के बाद, विश्राम देने के बाद तुरंत वार्तालाप ना करें। थोड़ी देर उस स्थान पर लेटे रहें, बैठे रहें जहां आपका शरीर टच न हो और मौन को धारण करें कुछ देर तक। इससे आपके ध्यान में भी प्रगति होगी। कुछ मित्र एक और गलती करते हैं जिसको मैं बोलता हूं गलती नंबर 4, तुरंत भोजन के लिए ना बैठें। इसमें भी ऊर्जा का सिद्धांत कार्य करता है। आपको तुरंत भोजन के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि आपके शरीर में काफी प्रक्रियाएं हैं जो शांत हुई होती हैं, कुछ अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो शुरू हुई होती हैं। आप अगर भोजन करने लगेंगे तो वो ऊर्जा फिर से दूसरे डायरेक्शन में बहने लगेगी। इसलिए कुछ देर मौन रहना है और कुछ देर आपको भोजन नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद आप भोजन कर सकते हैं। गलती नंबर 5, ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं और अपने काफी मित्रों के अनुभव से भी कह रहा हूं, कभी भी ध्यान से उठने के बाद तुरंत स्त्री के साथ सहवास ना करें। ये दिक्कत तब आती है जब आप कोई साधना कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर आप ध्यान करते हैं तो कुछ चीजों के कारण आपका मन उस ओर आकर्षित होता है। आप याद रखिए, ध्यान में आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाते हैं और इस क्रियाकलाप के द्वारा आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर बहने लगती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें
कि ध्यान के तुरंत बाद आप सहवास ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि राजयोगी जी सभी को यही सलाह देते हैं कि ध्यानी व्यक्ति को महीने में 2 बार ही स्त्री के संग होना चाहिए। उससे उसके ध्यान की प्रगति उत्तम होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का ध्यान में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और सबसे लास्ट गलती नंबर 6, अपने ध्यान के अनुभवों को कभी किसी के साथ साझा ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा। अगर आपने ध्यान के अनुभवों को किसी से भी साझा किया तो आप बाद में रोएंगे। वो अनुभव आपको वापस नहीं होने वाले हैं। अधिकतर केसेस में यही देखा गया है। अब कुछ हमारे मित्र साधक कहेंगे कि क्या अपने गुरु से भी अनुभवों को ना बताएं? तो आपके गुरु ने भी ऐसा कहा है कि जब तक बहुत कुछ जरूरी ना हो, बहुत विकट स्थिति ना हो, आप हमसे अपने अनुभव शेयर ना करें। क्योंकि आप राजयोगी जी से अनुभव शेयर करेंगे, बता देंगे आपको रोशनी दिख रही है, आपको ऐसा आकृति दिख रही, बाद में वो दिखना बंद हो जाएगा, बहुत समय बाद आएगा या नहीं भी आ सकता है। तो गुप्त रखें अनुभवों को, इससे आपका ध्यान और तेज होगा और काफी आगे जाएगा। तो मित्रों, इन 6 गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे ध्यान करने के बाद, तो ये मान लीजिए और ये जान लीजिए आपका ध्यान उत्तम होता चला जाएगा और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।